मनीष आपको जोड़ना चाहेंगे? एक सेकंड मनीष, क्योंकि वो जमीन की थाल लेते रहते हैं वहां पर। जी बिल्कुल संदीप, अभय जी की बात मैं सुन रहा था। उन्होंने जो बात कही वो अपनी जगह अक्षरशः सच है, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि जब सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष थे तब राजस्थान में 11 कांग्रेस के ऐसे विधायक थे जो उन्हीं की जाति यानी गुर्जर समुदाय से थे। इस बार गुर्जर समुदाय को यह संदेश साफ था, क्योंकि कांग्रेस ने अपना नेता घोषित नहीं किया। अघोषित रूप से अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार दिख रहे थे। ऐसे में गुर्जर समुदाय ने अगर कांग्रेस का दामन छोड़ा तो उसके लिए सचिन पायलट को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि सचिन पायलट ने कभी भी गुर्जरों को ये नहीं कहा कि आप वोट दीजिए या वोट मत दीजिए। लेकिन चूंकि आजकल का वोटर जैसे हर कौम में होता है, तो संभवतः गुर्जर समुदाय ने भी इस चीज को महसूस किया कि सचिन पायलट के लिए अब राजस्थान में कोई जगह नहीं दिख रही। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर वो पूरा समुदाय छिटक कर बीजेपी की झोली में चला गया, क्योंकि जब उनको अपना नेता नहीं दिखा तो उन्होंने यही राहत समझी कि बीजेपी का साथ दिया जाए। शायद अभय जी भी मेरी बात से सहमत होंगे संदीप। बिल्कुल, पर अब यहाँ छोटी सी बात ये कहूंगा कि सचिन पायलट नेता तो कांग्रेस के थे, उन्होंने गुजरों से क्यों नहीं कहा कि वो कांग्रेस को वोट दें भाई? चलिए अब वो तो बीत गई, अब वो कहानी बीत सवाल गई। अब तो जयपुर से गुजरों का रायपुर क्यों नहीं किया कह रहा जा अपनी रहा है। पार्टी को वोट दें? लेकिन अब इन राज्यों में एक और तस्वीर जो सामने आ रही है, अगर हम तेलंगाना को छोड़ दें, वहां पर तो चलिए सीधे बीजेपी और कांग्रेस के बीच लड़ाई नहीं है, लेकिन 161 सीटें पिछली बार जहां सीधी टक्कर थी बीजेपी और कांग्रेस में, और उसमें राजस्थान भी आ जाता है, छत्तीसगढ़ भी आ जाता है, 147 जीत गई थी बीजेपी। आपको लगता है कि उस लड़ाई में जो वो 91% का सक्सेस रेट है बीजेपी का, उसमें जब तक सेंधमारी नहीं होगी तब तक कांग्रेस का भी पुनरुत्थान या रिसर्जेंस नहीं होती दिखेगी? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग विजय, क्या उस राह पर जाती दिख रही है, या ये आंकड़े उस ओर कुछ इशारा कर भी रहे हैं? ये आंकड़े इशारा कर रहे हैं कि वो 91% से शायद 92-93% हो जाए स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी का। और उसके बाद जो संगठन में फेरबदल की गई है, इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ जिसको हम लोग हमेशा कहते रहे कि भाई कांग्रेस जो है बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी है। इलेक्शंस के वक्त हम कह रहे थे कि छत्रप जो है उनकी सुनवाई होती है। अब ये डेमोक्रेसी बहुत आगे बढ़ गई है कि जो हार गए उनके बाद भी जो केंद्रीय नेतृत्व है वो अशोक गहलोत के आगे नतमस्तक है, और उन्होंने सचिन पायलट को वहां भेज दिया। अभय जी की बात से मैं सहमत हूं कि वो राजनीतिक प्रबंधन के लिए वहां भेजा गया है, लेकिन क्या सचिन पायलट की जरूरत छत्तीसगढ़ में राजनीतिक प्रबंधन के लिए है, या राजस्थान को फिर से खड़ा करने के लिए एक जो नया नेतृत्व या युवा नेतृत्व चाहिए था, उसके लिए अब तो कह सकते थे कि भाई अशोक गहलोत जी को कि प्रभु अब आप विदा हुई। क्या यहाँ पर राहुल गांधी की स्टैंप अथॉरिटी को असर्ट करने की भी कोशिश है? छोटा सा जवाब चाहूंगा। मुझे लगता है कि देखिए, आप ये जो बदलाव हुआ है उसमें ये समझने वाली बात है कि सचिन पायलट अगर वहाँ जा रहे हैं तो ये साफ है कि वो उनको इतनी भी जगह नहीं देना चाहते कि आप दौसा और उसके आसपास ही कुछ सीट संभालो, जो कि एक स्वाभाविक बात होनी चाहिए थी। आप दौसा और आसपास संभालिए, यानी इतनी ज़्यादा फोर्सफुली अशोक गहलोत को मानना जा रहा है वहाँ पर कि उन्होंने उनको राज्य से बाहर कर दिया। आप उनको कह देते भाई आप 2 सीटें संभालिए और छोड़िए बाकी सब, वो नहीं करने दिया। तो ये साफ दिखाई, जो आला कमान है वहां से क्या संदेश जा रहा है? अब ये राहुल गांधी की अथॉरिटी की भाई एक ही कैंप होना चाहिए, 2 कैंपों की भी खबर आम हो गई थी। राहुल गांधी का एक कैंप है, एक प्रियंका गांधी का कैंप। बिल्कुल, अगर आप वैसे देखना चाहें तो वही है, पर उसमें मैं ये कह रहा हूं भाई बहन हैं, अगर वो आपस में अपनी असर्शंस के लिए पार्टी को इस तरह से दो फाड़ करें तो बाकी नेताओं का क्या हाल होगा? यानी तो आप अपने घर को नहीं एक रख पा रहे हैं तो आप आगे बाहर घर का दरवाजा खोल के बाहर कहां निकल के जाएंगे? कांग्रेस के अंदर खाने से बदलाव तो किए गए, बड़े बदलाव के संकेत भी हम कहने को कह रहे हैं, लेकिन क्या कुछ सकारात्मक बातें या कुछ मजबूती के संदेश भी दिख रहे हैं क्या? ये भी अपने आप में एक बड़ी कहानी है जिसे अभी आने वाले दिनों में हम और ट्रैक करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।